हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूज़ ऑफ हैज़ और हैव देखेंगे, यानी हैज़ और हैव के यूज़ के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हैज़ और हैव का यूज़ जो होता है वो कई तरह के सेंटेंस में होता है, लेकिन आज हम लोग जिस तरह के सेंटेंस देखेंगे वो है रखना, यानी रखना के सेंस में हैज़ हैव का यूज़ होता है। तो हम इस तरह के सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करना है और किन के साथ हैव का यूज़ करना है। तो जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई भी सिमिलर सब्जेक्ट होगा, कोई नाम हो गया, अमन हो गया, ठीक है, जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ जो है हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसमें आई भी आता है, आई, यू, दे, वी, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ जो है हम हैव का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसका जो यूज़ होता है वो किसी भी चीज़ को रखने के लिए होता है। जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ है या किसी के पास कोई भी चीज़ है, तो उसको बताने के लिए हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें जो है पहला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास एक कार है। तो मेरे पास एक कार है, इसका ये मतलब होता है कि मैं एक कार रखता हूँ, यानी मेरे पास एक कार है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक कार है यानी मैं एक कार रखता हूँ, तो मेरे पास का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आई, और आई के साथ जो यूज़ होता है वो होता है हैव, आई हैव। और एक कार का आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता के दो पुत्र हैं। तो सीता का जो है सीता लिखेंगे, और सीता जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, सीता हैज़, और दो पुत्र का टू सन्स। सीता हैज़ टू सन्स, यानी सीता के दो पुत्र हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, उन लोगों के पास एक मकान है। तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का होगा दे, और दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, दे हैव अ हाउस। उन लोगों के पास एक मकान है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें बताया गया है कि कैसे आप हैज़ हैव का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को रखना के सेंस में, यानी बताने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ है या आपके पास कोई चीज़ है, आप रखते हैं, आप उसके मालिक हैं, आपके पास वो चीज़ है, तो आप जो है प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में भी सब वही यूज़ होगा, हैज़ हैव का ही यूज़ करेंगे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ नहीं को लेकर के। इसमें नहीं के लिए नो भी यूज़ होता है और नॉट भी यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, कहाँ पर आप नो का यूज़ करेंगे और कहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, ये जो है एक आप लोगों के लिए एक कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं दूर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी एक या एक से ज़्यादा संख्या को आपको बताना हो, एक, दो या तीन, चार, ऐसे संख्याओं को बताना हो सेंटेंस में, जैसे यहाँ देख लीजिए मेरे पास कलम नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कलम मांगता है और वह एक कलम मांग रहा है, जो कि इस सेंटेंस में ये पता नहीं चल रहा है मेरे पास कलम नहीं है, आप एक कलम को बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कलम को बोल रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। मेरे पास कलम नहीं है, बस आप बता रहे हैं मेरे पास कलम नहीं है। अगर सामने वाला आपसे मांगता है कि मुझे एक कलम दो और आप कह रहे हैं मेरे पास एक कलम नहीं है, तो वहाँ पे जो आपका सेंस है वो एक कलम को लेकर के है। इसको फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई जो है कह रहा है कि मुझे एक कलम दो, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास कलम नहीं है, यानी आपका जो जवाब है वो यह कहने के लिए कि मेरे पास
जो कलम है वो मैं ही यूज करूँगा, और मेरे पास अतिरिक्त जो है एक्स्ट्रा एक भी कलम नहीं है, एक भी कलम नहीं है, एक कलम नहीं है। तो आप जो है संख्या को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आप नॉट यूज करेंगे। यानी जब भी आपका सेंस हो एक के सेंस में तो आप वहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। और आपको यह कहना हो जैसे आपसे कोई कलम मांगा, आपके पास बिल्कुल कलम नहीं है, ना तो अपने लिए कलम है और ना दूसरों को देने के लिए कलम, यानी आपके पास बिल्कुल कोई कलम नहीं है, तो आप वहाँ पे नो का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, मेरे पास कलम नहीं है, तो इसको जो है दो तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर मान वो आपके सेंस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपको कहना हो कि मेरे पास एक भी कलम नहीं है, ना तो खुद के लिए ना दूसरे के लिए, तो आप वहाँ नो लगाएंगे। जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो इसका हो जाएगा आई हैव नो पेन, नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है, या तो ना तो मेरे लिए है और ना ही किसी दूसरे के लिए, यानी किसी के लिए मेरे पास कोई कलम नहीं है। और अगर आपके पास मान लीजिए आपके खुद के यूज के लिए कलम है लेकिन देने के लिए कलम नहीं है, यानी एक्स्ट्रा कलम नहीं है आपके पास और एक कलम नहीं है, तो आप वहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। जैसे कैसे यूज करेंगे, आप लिखेंगे आई हैव नॉट अ पेन। अब आपको जो है ए जो है मेंशन करना पड़ेगा, आपको ए जो है लिखना पड़ेगा, आई हैव नॉट अ पेन। अगर इस सेंटेंस का आपको जो है ट्रांसलेट करना है, इसका ट्रांसलेशन लिखना हो, तो ये दोनों सेंटेंस हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपके सेंस पे, आपका मतलब एक कलम को लेकर के है कि एक भी कलम को न लेकर के, किसको लेकर के, आपका सेंस मतलब क्या है, उसके हिसाब से आप इंग्लिश यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में दो तीन भी आ जाए, मेरे पास दो कलम नहीं है, मेरे पास तीन कलम नहीं है, तो आप यही लिखेंगे आई हैव नॉट टू पेन्स या थ्री पेन्स, ये आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसे साहस नहीं है, उसे का ही हो जाएगा और ही के साथ हैज़ यूज होगा, ही हैज़ नो, और साहस का करेज, ही हैज़ नो करेज, उसे साहस नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे का ये तुम्हारे पास पैसा नहीं है यानी तुम पैसा नहीं रखते हो, तो तुम्हारे का यू हो जाएगा, यू हैव नो मनी, फुल स्टॉप, यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। फ्रेंड्स अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड किसको कहते हैं, जिन सेंटेंस में क्या सबसे पहले आता है, यानी जिन सेंटेंस में क्या सबसे पहले होता है उनको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। और इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, क्या का आप सबसे पहले व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि इस क्या का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाता है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हैज़ आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो इसको ट्रांसलेट हम लोग करते हैं, क्या आपके पास कार है, यानी क्या आप एक कार रखते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप है तो इंग्लिश यू, और यू के हिसाब से आप सबसे पहले हैव लिखेंगे, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव यू अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक नहीं है, इस सेंटेंस में एक नहीं है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय एक यहाँ पे लिख दिया गया, ए लिख दिया गया। तो पूछने वाले का मतलब यही है कि आपके पास एक कार है, क्या आपके पास एक कार है, एक से मतलब है, तो हिंदी में रहे चाहे ना रहे इंग्लिश में लिख दिया जाएगा। अगर यही मान लीजिए कार जो है काउंटेबल है, गिना जा सकता है, अगर यही रहे कोई ऐसा चीज़ जो काउंट नहीं हो सकता है, मान लीजिए क्या आपके पास पैसा है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, हैव यू मनी, क्या आपके पास समय है, तो हैव यू टाइम, ऐसे हो जाएगा। अगर कोई गिनने वाली चीज़ है तो ए हम लगा देंगे। अगर मान लीजिए गिनने वाली भी चीज़, काउंटेबल चीज़ ज़्यादा रहे, क्या आपके पास कारें हैं, तो हैव यू कार्स हो जाएगा, यहाँ एस लग जाएगा और ये ए का यूज नहीं होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या उसे दिमाग नहीं है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, क्या उसे दिमाग नहीं, उसे का ही और ही के हिसाब से सबसे पहले हम लोग हैज लिखेंगे, तो हैज़ ही नो सेंस, हैज़ ही नो
सेंस, क्या उसे दिमाग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नो का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है, हम इसको एक दो भी काउंट नहीं कर सकते हैं, या एक दो के सेंस में हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता है क्या उसे एक दिमाग नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए नो लगा है। अगर एक के सेंस में होता तो हम लोग यहाँ पे नॉट कर देते हैं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या राम के पास समय नहीं है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग हैज़ लिखेंगे, हैज़ राम नो टाइम, हैज़ राम नो टाइम, क्वेश्चन मार्क, क्या राम के पास समय नहीं है। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड का मतलब इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। इन सारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर आया हुआ है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो भी शब्द रहेगा उसके बाद। तो कब कब का होगा व्हेन, तो सबसे पहले व्हेन लिखा जाएगा। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तुम्हारे पास, तो तुम्हारे का यू होगा और यू के हिसाब से हैव लिखा जाएगा। व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू, उसके बाद टाइम, व्हेन हैव यू टाइम। अब मेरे लिए तो फॉर मी लास्ट में, फॉर मी क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन हैव यू टाइम फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन लोगों के पास इतना धन कैसे है। तो सबसे पहले हाउ, और उन लोगों का दे के साथ हैव लगेगा, हाउ हैव दे, और इतना का सो मच, सो मच, सो मच, और धन का वेल्थ। हाउ हैव दे सॉरी दे, हाउ हैव दे सो मच वेल्थ, यानी उन लोगों के पास इतना धन कैसे है। हाउ हैव दे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब, अगर यहाँ पे दे नहीं रहता, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता, तो यहाँ पे हैज आ जाता। हाउ हैव दे सो मच वेल्थ, इतना धन, उनके पास इतना धन कैसे है। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे कैसे घमंड नहीं है। कैसे का हाउ, उसके बाद उसे का उसे ही होगा, ही के हिसाब से है जाएगा। हाउ हैज़ ही, उसके बाद नहीं भी है तो नहीं के लिए नो हम लिखेंगे, हाउ हैज़ ही नो प्राइड क्वेश्चन मार्क, उसे घमंड कैसे नहीं है। हाउ हैज़ ही नो प्राइड, हाउ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे हैज़, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर था तो यहाँ पे हैव आ गया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ लिखा जाता है। उसके बाद नहीं है तो नो, उसके बाद प्राइड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।